वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास एक बार अमेरिकन भक्त माइकल ठाकुर जी के पास आए। 1 फरवरी 1954 की ये बात है। माइकल आकर के ठाकुर जी के सामने बैठते हैं और ठाकुर जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। उसमें से 2 प्रश्न जो बहुत ही सारगर्भित हैं और दूर भविष्यत के बारे में कुछ ऐसी बातें इसमें छिपा हुआ है। माइकल कहते हैं, ठाकुर जी, अमेरिका में ऋषि अरविंद घोष, स्वामी विवेकानंद के बहुत अनुयायी हैं। हम उन लोगों को कैसे समझाऊं कि ठाकुर जी का जो मिशन है वह सर्व परिपूरक है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ये सर्व परिपूरक क्यों बोला है? एक बात आते हैं पुरुषोत्तम और एक बात बोलते हैं वर्तमान पुरुषोत्तम। ये दोनों बात को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। वर्तमान पुरुषोत्तम ही क्यों कहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं जो वर्तमान पुरुषोत्तम होते हैं, प्रेजेंट प्रोफेट जो होते हैं, वो पूर्व जितने भी प्रोफेट आए हैं, पुरुषोत्तम इस धरती पे आए हैं, सब के जो गुणावली है वो वर्तमान के अंदर रहता है। साथ ही वर्तमान के युग की परिस्थिति के अनुरूप जो जो चीज की जरूरत है उसमें ऐड ऑन करके, उसके साथ जुड़ करके युग माफिक वो इस धरा पे आते हैं। इसीलिए उनको युग पुरुषोत्तम के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये जो प्राकृतिक परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य और संपूर्ण जगत की अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए जो जो चीज की आवश्यकताएं होती हैं उनको परिपूर्ण करने के लिए वो आते हैं। उसके साथ जो और ऐड ऑन करना पड़ता है, जो जोड़ना पड़ता है, उनको वो जोड़ते हैं। इसीलिए ये सर्व परिपूरक हैं। और मिशन, इसमें जो बात है बोले मिशन, ठाकुर जी का जो मिशन है वो सर्व परिपूरक है। अर्थात जब हम वर्तमान पुरुषोत्तम को जीवन में ग्रहण करते हैं तो किसी को छोड़ना नहीं होता है। हमने ठाकुर जी को ग्रहण किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राम, कृष्ण, बुद्ध, जीसस, मोहम्मद, गौरंग महाप्रभु मैं भूल गया हूं या अनादर करता हूं, ऐसा नहीं। वर्तमान पुरुषोत्तम को जब हम अनुसरण करते हैं तो पूर्व पुरुषोत्तम के प्रति हमारा श्रद्धा जितना हमारा है उससे और कई गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए ठाकुर जी ये भी बोले हैं एक जगह, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो दीक्षा दे सकते हैं, उनके पास से हमें दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जब पुरुषोत्तम धराधाम पे आते हैं, सभी गुरु होने के बावजूद भी जब पुरुषोत्तम आते हैं तो उनका शरणापन्न होना चाहिए। माइकल जी ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, जो प्रत्येक व्यष्टि में के मध्य से ही संचारित होगा, आपका ये वार्ता
प्रतीक व्यष्टि के माध्यम से संचारित होगा। इस बात को माइकल जी ने रखा। ठाकुर जी ने क्या बोले हैं? ठाकुर जी बोलते हैं, मैं वही उम्मीद करता हूं और होगा। ये कितने आशावान थे। अर्थात ठाकुर जी बोले हैं कि इस सृष्टि जगत के जो भी, इस सृष्टि जगत का जो भी रचना है, सभी के अंदर से ये संचारित होगा। इसका मतलब, और ये उम्मीद भी करते हैं, ठाकुर जी का जो मिशन है, उनकी जो बातें हैं, उस बात को आज अगर हम देखते हैं तो आज वो सारी बातें जीवंत हो रहा है। जैसे जैसे उन्होंने कह रखे हैं, आज हम वो चीज देख पा रहे हैं। उसमें ठाकुर जी ने इस युग में आकर के शिक्षा, दीक्षा और विवाह के बारे में बहुत ही जोर दिया। क्यों? कारण इस युग में सबसे ज्यादा विकृति ये जो शिक्षा है, केवल अर्थ उपार्जन करने के लिए, ज्ञान और उस परमर्थ की उपार्जन के लिए ये शिक्षा ना के बराबर रह गया। दीक्षा, दक्षता अर्जन जो हमें करना चाहिए, वास्तव दक्षता वही होता है जिससे हमारी अस्तित्व की रक्षा होती है, वो आज नहीं हो रहा है। इसलिए ठाकुर जी ने इस पर जोर दिए हैं। विवाह एकदम नीति और नियम से बाहर हो चुका है, जिससे मानव प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे चला जाएगा। यदि इस विवाह व्यवस्था को जिस तरीके से उन्होंने बताए हैं, या हमारे जो पुराने जो शास्त्र में जिस रूप में बताया गया है, उस रूप में अगर हम जीवन में धारण नहीं करते हैं तो हमारी दुर्गति निश्चित है। इसलिए वर्तमान पुरुषोत्तम होकर के वो धरा पे आए हैं। हम सब लोगों को इस बात से अवगत करा रहे हैं और हम लोग सबका कर्तव्य है उनके इस बात को मान करके आगे चलना, जिससे हम अपने को रक्षा कर सकते हैं और संपूर्ण जगत को भी रक्षा कर सकते हैं और हम सब बच सकते हैं। ये बचना और बढ़ने का ही ये समय है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं कि धर्म वही है जिसमें बचते हैं और बढ़ते हैं। सबको बचाना, अपना बचना, इसी को तो धर्म समझना। वंदे पुरुषोत्तम।